पुराने वक्तों की बात है। किसी मुल्क का बादशाह बहुत जालिम था। वो गरीबों का माल हड़प कर जाता था। मामूल के मुताबिक बादशाह का दरबार सजा हुआ था। अचानक एक मदारी अपना बंदर लिए दरबार में दौड़ता हुआ दाखिल हुआ और चीखते चिल्लाने लगा। दरवाजे पे खड़े दरबारों ने उसे रोकना चाहा, मगर वो सीधा अंदर चला आया। उसे जबरदस्ती अंदर आते देखकर बादशाह ने दरबारों को उसे अंदर लाने का कहा। बादशाह ने उससे पूछा, तुम कौन हो और क्या चाहते हो? वो कहने लगा, मैं आपके भाई का मालिक हूँ। क्या मतलब? बादशाह ने माथे पर बल चढ़ाते हुए गुस्से से कहा। मदारी पूरे एतमाद के साथ बोला, मैं उस बंदर का मालिक हूँ और ये बंदर आपका भाई है और आपकी बादशाहत और धन दौलत में आपका बराबर का हिस्सेदार है। इसका कहना था कि पूरे दरबार में हलचल मच गई और बादशाह एकदम तेज में आकर एकदम खड़ा हो गया। क्या बकवास कर रहे हो? ये बंदर और मेरा भाई? मदारी कहने लगा, जी हाँ, और बंदर के मालिक की हैसियत से मैं आपको काजी की अदालत में लेकर जाऊंगा। आप मेरे बंदर का हिस्सा हड़पना चाहते हैं, इसीलिए इसे भाई मानने से इनकारी है। पूरे दरबार में चेमगोइयाँ होने लगीं। सब बादशाह को शक की नज़र से देखने लगे। बादशाह गरजदार आवाज़ में बोला, ये कौन गुस्ताख है? इसे दरबार से बाहर निकाला जाए। मदारी ने बड़ी होशियारी से काम लिया और लोगों को मुखातिब करते हुए कहने लगा, देखो लोगों, ये है तुम्हारा बादशाह जिसके इंसाफ के तुम लोग गुन गाते हो। ये मेरे बंदर का हिस्सा हजम करना चाहता है, जब ही ऐसा वावेला मचा रहा है। ये सुनना था। एक दरबारी उठा और कहने लगा, बादशाह सलामत जान की अम्मा पाऊँ तो अर्ज करूँ, अगर आप सच्चे हैं तो आपको डर किस बात का? आप काजी के सामने अपना मुकदमा रखिए और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। साथ ही मदारी से मुखातिब होकर बोला, अगर तुम बादशाह के भाई हो तो इसका तुम्हारे पास क्या सबूत है? ये सबूत तो मैं काजी की अदालत में ही दूंगा। मदारी ने जवाब दिया। पूरा दरबार उस शख्स की हाँ में हाँ मिलाने लगा। बादशाह पर दबाव पड़ गया और उसे उनकी बात माननी पड़ी। अदालत लगती है। मदारी अपनी राम कहानी सुनाना शुरू करता है। जनाबे वाला, मैं एक किसान था। अपनी थोड़ी सी ज़मीन पर काश्त किया करता था। एक दिन हल चलाते हुए मुझे अपनी ज़मीन से एक थैली मिली। जब मैंने उसे खोला तो उसमें से एकदम तेज़ रोशनी निकली। इसमें बहुत चमकदार हीरे थे जिनकी रोशनी दूर दूर तक फैलती थी। मैं फ़ौरन से वो हीरे घर ले आया और उन्हें अपने घर में छुपा दिया, मगर इनकी रोशनी कुछ ऐसी थी कि हर नई सुबह उसकी रोशनी दुगनी हो जाती। मैं चाहता था कि इस हीरों का किसी को पता न चले, मगर इनकी रोशनी रोज़ बरोज़ बढ़ती चली गई। भला आखिर मेरे घर से निकलने वाली तेज़ रोशनी की खबर पूरे गांव में फैल गई और बात बादशाह तक पहुंच गई। बादशाह ने मुझे दरबार में बुलाया और मुझसे वो हीरे देखने की ख्वाहिश का इजहार किया। जब मैंने वो हीरे बादशाह को दिखाए, बादशाह ने हीरे अपने कब्जे में कर लिए। मैं कई बार बादशाह के दरबार में वो हीरे लेने गया, मगर हमेशा ये कहकर निकाल दिया जाता कि इन हीरों पर बादशाह और बादशाह के ख़ानदान का हक है। तो अब तुम क्या चाहते हो? काजी ने मदारी से पूछा। मेरे बंदर को उसका हिस्सा दिया जाए या फिर मेरे हीरे वापस किए जाएं, मदारी ने जवाब दिया। अब सब जान चुके थे कि बंदर का दर हकीकत बादशाह से कोई ताल्लुक नहीं। इंसाफ की तलाश में मदारी ने ये चाल चली थी। लिहाजा ये तमाम बातें सुनने के बाद काजी ने बंदर के हक में फैसला दे दिया कि या तो बादशाह मदारी के हीरे लुटा दे या उसके बराबर रकम अदा करे। अब बादशाह को 4 गुना 4, मदारी को ढेर सारी रकम अदा करनी पड़ी। मदारी रकम वसूल करके अपने बंदर समेत चलता बना। पूरा दरबार मदारी की अक्लमंदी पर अश अश करने लगा। तो प्यारे दोस्तों, ये थी आज की स्टोरी। अगर अच्छी लगी है तो स्टोरी को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।